हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम अगेन टेक्सॉन अपनी साइटोन एजुकेशन फिजिक्स की क्लास 12th क्लास अपन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आ जाओ जल्दी से, सभी लोग लाइव आ जाओ। जितने भी बच्चे लाइव अटेंड करते हैं सारे के सारे लाइव ही अटेंड करो। और सब बढ़िया, सब अच्छे हो, सब मस्त हो। ओके, तो पिछली क्लास में हमने जो शुरू किया था उसको आगे और बढ़ाते हैं और चीजें सीखते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना शुरू किया था। हमने एक बात की कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है, अगर मान लो पॉइंट चार्ज के लिए निकाला जाए तब तो है KQ अपॉन R स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला ये आया था। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी कंटिन्यूस बॉडी हो, कोई कंटिन्यूस बॉडी जैसे कोई रॉड हो गया, कोई रिंग हो गया, कोई डिस्क हो गया, इस तरह की जो बॉडीज है उनके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए जो तरीका होता है हमारा वो क्या होता है, हमें नई कुछ चार्ज डेंसिटीज को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हमने चार्ज डेंसिटी डिफाइन की, सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वो क्या होता है, पर यूनिट लेंथ का जो चार्ज डेंसिटी है वो। एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो इस तरह से अलग अलग जो चार्ज डेंसिटीज है उनको डिफाइन करना पड़ता है। बाद में हमने एक रॉड का डेरिवेशन किया कि एक रॉड ले रखा है, उस रॉड से किसी r डिस्टेंस पे थीटा एंगल अगर बना रहा हो, θ1 और θ2 एंगल, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा। जैसे कि ये रॉड थी, मैंने इस तरह से रॉड लिया, रॉड पे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज था, इस रॉड का पर यूनिट लेंथ का जो चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है। यहां से कोई r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया गया। इस P पॉइंट की खासियत है कि ये जो रॉड के जो किनारे हैं उनसे θ1 और θ2 एंगल बना रही थी। तो ये एंगल मान लीजिए कोई यह था θ1 और ये एंगल है कोई θ2। इस तरह से θ1 एंड θ2 एंगल बना रहा था ये पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमें दो तरह के इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंपोनेंट मिले। एक तो ऊपर की ओर, इसको मैंने नाम दिया EY, या फिर एक इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको नाम दिया मैंने EX। हमें दो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंपोनेंट मिले, एक तो ऊपर की ओर EY और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में EX। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हम इसको अब आगे और लेंगे और सीखेंगे इसके बारे में। ये जो पर्टिकुलर केस था, आपने अगर अपनी नोटबुक निकाल ली हो तो उस पर्टिकुलर केस को वापस थोड़ा और अपन इसमें समझते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाए, इस फॉर्मूले को। अच्छा, अब देखो इसमें EX और EY के जो वैल्यूज आए थे, EX और EY की वैल्यू जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है चार्ज का और y डायरेक्शन में चार्ज का कंपोनेंट है, उनकी वैल्यू आई थी। अगर मैं x डायरेक्शन में बात करूं, EX की वैल्यू आई थी k लैम्डा अपॉन r cos θ1 माइनस cos θ2, सॉरी cos θ2 माइनस cos θ1। चाहे एक माइनस हो एक प्लस हो, कोई भी हो सकता है। तो k लैम्डा अपॉन r cos θ2 माइनस cos θ1, ये तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट आया था। और y डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की ओर, उसमें आया था k लैम्डा अपॉन r sin θ2 प्लस sin θ1। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड के x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कंपोनेंट आए थे, और इनको मैंने एक वेक्टर फॉर्म में लिखा था, तो उससे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज जो है हमारी लास्ट क्लास में आई थी। यह अब तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। k लैम्डा अपॉन r cos θ2 माइनस cos θ1, ये तो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट हो गया। और y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन r sin θ2 प्लस sin θ1। अच्छा, इनका मतलब क्या है, और अपन सीखते हैं इसके बारे में कि क्या मतलब है, ये क्या कहना क्या चाहते हैं, ये जो कंपोनेंट्स आए हैं इनसे हमें क्या पता चलता है। देखो, इस रॉड की वजह से यहां पे हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट निकालना है, उसकी नेट वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड IE बराबर हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में EX I कैप प्लस EY J कैप, ये हो जाएगा जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ा। यहाँ पे EX की वैल्यू रख देंगे और EY की वैल्यू रख देंगे, तो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का नेट जो वैल्यू है वेक्टर फॉर्म में वो मिल जाएगा। अब इसमें अपन कुछ स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केसेस देखो डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस क्या है, सबसे पहला केस लिया, इफ
θ1 बराबर θ2, अगर θ1 और θ2 दोनों बराबर पाए जाएं, θ1 2 और θ2 दोनों बराबर पाए जाने का मतलब क्या है, ये जो रॉड है उसके रॉड के मिडल में बीचों बीच क्या है, आपके इस पॉइंट की लोकेशन है। ये जो रॉड है इसका जो मध्यस्थ हिस्सा है बीचों बीच इस पॉइंट का लोकेशन है, इसका मतलब ये है। ओके, तो अगर पॉइंट रॉड के बीचों बीच पाया जाए तो उस केस में θ1 और θ2 क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन से केस में, जब ये रॉड के बीचों बीच आपका पॉइंट हो जहां पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो उस स्थिति में अगर मैं θ1 और θ2 बराबर करूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये दोनों घट के क्या दे देंगे, वैल्यू 0 दे देंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का x डायरेक्शन का कंपोनेंट जो है Ex वो तो 0 आ जाएगा। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि x डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पे बनेगा, मैं अगर इसमें θ1 और θ2 बराबर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन θ1 या फिर ट्वाइस ऑफ साइन θ2। तो Ey जो है, Ey जो कि नॉन जीरो होगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k लैम्डा अपॉन r, इसकी वैल्यू हो जाएगी k लैम्डा अपॉन r ट्वाइस ऑफ साइन θ1 या फिर ट्वाइस ऑफ साइन θ2, कुछ भी लिख सकता हूं। तो y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट है वो नॉन जीरो रहेगा, लेकिन x डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो ये रॉड है, इस रॉड के बीचों बीच यहां से r डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहूं, ये मान लो पॉजिटिव है या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ये रॉड, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड E क्या होगा, केवल ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा। इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा, यानी कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें नहीं मिलेगा अगर θ1 और θ2 बराबर हो, यानी कि रॉड के बीचों बीच वाला पॉइंट हो। ये सेंटर है रॉड का, जैसे मान लो ये रॉड की लेंथ टोटल l है और ये पॉइंट हो गया आपका l/2 डिस्टेंस पे, तो यहां से कोई r डिस्टेंस पे अगर पॉइंट लिया जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, केवल इस रॉड से दूर दूर जाती हुई दिशा में होगा, रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में नहीं होगा। हम यहाँ पे जो Ex और Ey है इनको एक और नाम दे सकते हैं। Ex क्या है, जो पैरेलल कंपोनेंट है, तो इसको मैं E पैरेलल बोल सकता हूँ। पैरेलल क्यों बोला, क्योंकि x डायरेक्शन जो है वो क्या है, रॉड के पैरेलल, तो पैरेलल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। और Ey क्या है, रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, तो इसको बोल सकता हूँ E परपेंडिकुलर। इस बात को दोबारा समझिए, जो Ex है वो रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, E पैरेलल। रॉड के पैरेलल है ना, रॉड के समांतर है, तो इस वजह से Ex को क्या बोल दिया, E पैरेलल बोल दिया। और Ey जो कि रॉड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके लंबवत है, इस वजह से मैंने इसको क्या बोल दिया, E परपेंडिकुलर बराबर Ey। तो जब θ1 θ2 बराबर हो, फर्स्ट केस लिया, उस केस में जो पैरेलल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का, रॉड के पैरेलल हमें कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, वो तो जीरो रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो रहेगा, यानी कि रॉड के लंबवत दिशा में, रॉड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। इसमें किसी को डाउट है, क्योंकि देखो ये बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसलिए मैं इसको स्लो स्लो ले रहा हूं, पूरा एक एक चीज आपको समझाते हुए, ताकि आपकी एक भी चीज मिस ना हो। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हाँ, रॉड और वायर सेम होते हैं, बिल्कुल सेम। रॉड और वायर को आप सेम लोगे क्योंकि दोनों ही लीनियर ऑब्जेक्ट्स है, दोनों में हम थिकनेस क्या मानते हैं, रॉड की थिकनेस को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अगर रॉड की थिकनेस को अपन थोड़ा मानते तो क्या हो जाता, सिलेंडर जैसा हो जाता। गुड आफ्टरनून सभी को, राम राम भी, कुछ लोगों ने राम राम किया है, कुछ लोगों ने गुड आफ्टरनून कहा है, किसी ने गुड इवनिंग कहा है, तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, राम राम। ठीक है, कोई डाउट आए तो इसमें आप पूछ सकते हो। ये बात समझ में आई? ये मैंने कौन सा केस लिया, अगर θ1 और θ2 बराबर हो तो उस केस में क्या होगा, ये चीज हमने कैलकुलेट की। ओके, आगे बढ़े और स्पेशल केसेस लेते हैं। नेक्स्ट देखो स्पेशल केस, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्पेशल केस। इसमें क्या किया जाता है, रॉड अगर इनफाइनाइट हो तो, इफ रॉड इज इनफाइनाइट, अगर रॉड की लंबाई जो है वो अनंत है, फॉर इनफाइनाइट रॉड, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, फॉर इनफाइनाइट रॉड, फॉर इनफाइनाइट रॉड, अनंत छड़ के लिए, अनंत लंबाई की छड़ के लिए, अनंत लंबाई
की छड़ के लिए। तो कोई रॉड अगर इनफाइनाइट लेंथ की हो तो उसके लिए क्या होगा, यहां तक आप नोट कर लीजिए। मैं इनफाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए आपको आगे का डेरिवेशन बताता हूं कि उस केस में क्या पाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, ये एक ही केस है बस। अब देखो इनफाइनाइट रॉड हो, अगर रॉड का लेंथ इनफाइनाइट हो, देखो मैं रॉड ऐसे बना रहा हूं इस तरह से, रॉड इनफाइनाइट लेंथ की है, यहां पे भी इनफाइनाइट और यहां पे भी इनफाइनाइट। उस केस में मान लो ये पॉइंट P कोई यहां पे है, यहां से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिया, R डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट कोई P है। अब मैं इनफाइनाइट अगर रॉड है तो देखो ये जो एंगल की वैल्यूज होगी यहाँ पे जो P पॉइंट इसकी रॉड के किनारों से जो एंगल बनाएगा उसकी जो वैल्यू होगी, आप गौर से देखो तो ये जो θ1 और θ2 है, ये θ1 और θ2, ये देखो पूरा पूरा एकदम फ्लैट हो जाएंगे। तो उस केस में θ1 जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा और θ2 भी जो है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे इनफाइनाइट अगर हो जाती है तो यहां से देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपकी इनफाइनाइट रॉड के किनारे को टच करने वाली लाइन, तो इनके बीच में देखो एक परपेंडिकुलर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। कौन सा केस है, इनफाइनाइट रॉड के लिए। तो ये जो θ1 और θ2 की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, है ना। इसको 90 डिग्री बोल सकते हैं, θ1 बराबर 90 डिग्री एंड θ2 बराबर 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर रॉड इनफाइनाइट लेंथ का है तो θ1 एंड θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। ओके, अब देखो वापस पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके आए। तो पैरेलल कंपोनेंट में जो रॉड के पैरेलल वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट हो, वहां पे θ1 और θ2 90 रखोगे तो ये 90 रखोगे 0 दे देगा, ये भी 90 रखोगे 0 दे देगा। तो पैरेलल कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई पैरेलल यानी कि रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट अगर निकालना है तो ई पैरेलल की वैल्यू आ जाएगी 0। पहला केस ये हो गया, ई पैरेलल हो गया 0। ई परपेंडिकुलर की बात करें तो यहां पे ये ई परपेंडिकुलर है यानी कि रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट। तो यहां पे θ2 और θ1 के लिए 90 रखो, sin 91 sin 91, तो 1 कितना हो गया 2। तो ये क्या हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r, यानी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड का वो हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। पैरेलल कंपोनेंट 0, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू कितनी 2k लैम्डा अपॉन r, यानी कि रॉड के से दूर कोई r डिस्टेंस में कोई पॉइंट P होगा तो केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी कि रॉड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करेगा। कितना 2k लैम्डा अपॉन r। रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहां पे पाया ही नहीं जाएगा। अभी हमने क्या किया, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखी और उससे पता चल गया, फॉर्मूले में वैल्यू रखी और हमें बात पता चल गई कि पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड 0, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2k लैम्डा अपॉन r। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखें हमेशा कि कोई रॉड हो इनफाइनाइट रॉड, उस इनफाइनाइट रॉड से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, तो वो होता है 2k लैम्डा अपॉन r और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली अपवर्ड। रेडियली अपवर्ड यानी कि दूर जाते हुए होगी। जैसे ये कोई रॉड मान लो, चलो आपको एक रॉड का एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास यहाँ पे पेन पड़ा है, ये जैसे देखो पेन, इस पेन की बात करूं मैं तो इस पेन ये एक रॉड के जैसा है, ये चार्ज है, यहां से मैं r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालूं। अभी देखो ये फाइनाइट लेंथ का है, तो फाइनाइट लेंथ का है तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है मुझे, तो मुझे Ex यानी कि पैरेलल डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन के इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग अलग तरह से निकालने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो क्या यूज करूंगा, k लैम्डा अपॉन r sin θ1 प्लस sin θ2, ये तो हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए। और पैरेलल डायरेक्शन के लिए k लैम्डा अपॉन r cos θ2 माइनस cos θ1। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करूंगा अगर कोई पेन मेरा या फिर रॉड मेरा कोई फाइनाइट लेंथ का है। लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का अगर हो, उस इनफाइनाइट लेंथ के रॉड से r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड पता लगाना हो, तो उसके लिए क्या करूंगा, θ1 एंड θ2 को क्या ले लूंगा, 90 डिग्री ले लूंगा। 90 डिग्री ले लेंगे तो जो
पैरेलल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, यानी कि इस रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो एग्जिस्ट करेगा वो रॉड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि रॉड से दूर जाता हुआ वही एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, देयर विल बी ओनली ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन रेडियल डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वो केवल रेडियली होगी, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होगी। ठीक है, कौन से केस में? जब ये पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज हो तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगी, ऐसा हमने पहले पढ़ा। पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपने से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनाता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अपनी और आती हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनाता है। तो यहाँ पे अगर ये इनफाइनाइट रॉड है तो यहाँ से कोई r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना याद कर लोगे, 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r। इसकी डायरेक्शन किधर? बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड होगी। इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी तो रेडियली आउटवर्ड होगी, तो और पैरेलल डायरेक्शन में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज को ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम की बात है ये। आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड तो याद रखना ही है 2k लैम्डा अपॉन r, साथ साथ में डायरेक्शन का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ओके नोट कर लीजिए ये। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, और मैंने जो आपको एक समझाया पेन का एग्जाम्पल लेते हुए वो चीज समझ में आ गई होगी कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड किस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है एक इनफाइनाइट रॉड के लिए। तो गॉट इट, गॉट द पॉइंट, नोट इट। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तब तक मैं बोर्ड से साइड हट जाता हूं और आगे अपन बढ़ते हैं और स्पेशल केस लेते हैं। ये इनफाइनाइट रॉड का केस है, सेकंड केस। दूसरा केस लेते हैं, रॉड इनफाइनाइट है लेकिन जो पॉइंट P है वो रॉड के एक किनारे से कोई दूरी पर है, एक किनारे के पर दूरी पर है। जैसे ये इस तरह का केस है। थर्ड केस लेते हैं अपन, इफ पॉइंट P इज एट कॉर्नर ऑफ इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड, अगर पॉइंट P जो है इनफाइनाइट रॉड के कॉर्नर पर है तो उस केस में क्या होगा? तो पहले इनफाइनाइट रॉड बनाते हैं हम, ये ऐसे इनफाइनाइट रॉड बनाया, इसके कॉर्नर पे, यानी कि यहां से, इस कॉर्नर से, है ना, इनफाइनाइट रॉड का कोई ना कोई तो किनारा होगा, उस किनारे पे बात करें, किनारे से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिया, तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना मिलेगा ये चीज निकालनी है। तो वही हमें θ1 एंड θ2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। θ1 और θ2 की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आएगी। मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मैं इनफाइनाइट जोड़ूँ तो ये एंगल एक तो हो जाएगा 90 डिग्री, ये θ1 हो जाएगा आपका 90 डिग्री, या फिर θ2 90 डिग्री हो जाएगा, θ2 तो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। या फिर मैं ले लेता हूँ इसको θ1 तो हो जाएगा 90 डिग्री, और θ2 देखो यहाँ से ये किनारे से कितना हो गया, ये θ2 हो जाएगा 0 डिग्री। इस बात को समझना, देखो θ1 और θ2 की वैल्यूज पहचाननी है हमें। θ1 जो है वो तो आ जाएगा 90 डिग्री और θ2 जो है वो आ जाएगा 0 डिग्री। अगर हम एक इनफाइनाइट रॉड के लिए ऐसा स्थिति ले रहे हैं कि एक इनफाइनाइट रॉड है और उसके किनारे से कोई पॉइंट P है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो θ1 90 डिग्री, θ2 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। तो ये एंगल आपको पहचान आने चाहिए। पहले वाले केस में क्या हुआ था, अगर मान लो कोई रॉड के आसपास ही कहीं पॉइंट हो, किनारे बहुत दूर दूर हो, उस केस में दोनों एंगल कितने हो गए, रखा θ2 0 रखा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ये 0 हो जाएगा। तो EX यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना मिल गया मेरे को, k लैम्डा अपॉन r। तो E जो पैरेलल है, मैं इसे यहां वाले पोर्शन को हटा देता हूं। इस स्थिति में मुझे पैरेलल डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट मिला, E पैरेलल, वो मिला k लैम्डा अपॉन r। यहां से पहले वाला रॉड के पैरेलल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना मिला, θ2 0 रखा, θ1 90 रखा, cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो कितना आ गया, k लैम्डा अपॉन r, पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट। θ2 और θ1 यहाँ पे देखो,
थीटा 2 90 रखा, थीटा 1 0 रखा, मतलब ये जीरो रखा, ये 90 रखा, तो ये क्या दे देगा 1, तो ये भी कितना आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये भी k लैम्डा अपॉन r। यहां पे इन दोनों फॉर्मूलों में मैंने थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज रख दी। यानी कि पैरेलल डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना अपना k लैम्डा अपॉन r, एक तो पैरेलल डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कितना k लैम्डा अपॉन r। इस डायरेक्शन में k लैम्डा अपॉन r, इस डायरेक्शन में भी k लैम्डा अपॉन r किनारे के लिए। अगर रिजल्टेंट पता लगाना है तो रिजल्टेंट देखो, दो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ये कंपोनेंट हो गए, रिजल्टेंट इन दो वेक्टर्स का क्या होगा, इनके बीच से गुजरेगा। अगर दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है, √2 टाइम्स आ जाता है किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तो ये कितना आ जाएगा √2 k लैम्डा अपॉन r। तो किनारे पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसमें जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, या फिर मैं इसको नेट वैसे भी लिख सकता हूँ, E बराबर रूट में E पैरेलल का स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो मिलेगा √2 k लैम्डा अपॉन r। ये हमें नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा। कौन से केस में, जब इनफाइनाइट रॉड हो और पॉइंट P जो है वो किनारे पे एग्जिस्ट करता हो। ये बात समझ में आई क्या, है ना। और इसके देखो डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगी, ना तो ये हॉरिजॉन्टल होगी, ना तो पैरेलल डायरेक्शन में होगा, ना ही परपेंडिकुलर, उन दोनों के बीच की किसी डायरेक्शन पे होगा। यहां से कोई जा रहा होगा √2 k लैम्डा अपॉन r। जब पॉइंट P किसी इनफाइनाइट रॉड के किनारे पर एग्जिस्ट करता हो तो √2 k लैम्डा अपॉन r, रॉड के आसपास एग्जिस्ट करता हो इनफाइनाइट रॉड के तो कितना आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई स्टेप समझ में नहीं आया, कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स, योर कंसर्न्स, योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड इट एंड एक्सप्लेन इट। बताइए। EX हो गया, EY हो गया, यस। आया समझ में √2 k लैम्डा अपॉन r। ये कैसे आया, तीसरा केस हमने दूसरा केस लिया, उसमें आया था 2 k लैम्डा अपॉन r, और तीसरे केस में √2 k लैम्डा अपॉन r। ओके, बताओ किसी कोई डाउट। थीटा 1 0 लिया, थीटा 2 90 डिग्री लिया, इस तरह से एक तो एंगल लिया मैंने 90 का, एक लिया 0 का, जब किनारे पर है। जब कोई बीचों बीच पॉइंट था तो दोनों केसेस में मैंने एंगल कितने लिए, 90 के लिए। तो इस बात को समझना कि वो इस बात का मतलब क्या है। किसी को डाउट हो पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इन फॉर्मूलों पे। आई होप नोबडी हैव एनी डाउट। यस, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। सबको समझ में आ गया। लिख लिया क्या कॉपी में भाई? नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? नोट्स बनाते रहना, है ना। मैं पूरा एकदम बढ़िया स्लोली पेस में चल रहा हूं ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो। तो आप नोट्स बनाते रहना, अच्छे से नोट्स बनाते रहोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। ऐसे मत रखना कि इधर उधर कहीं लिख रहे हो, कभी रफ में कर रहे हो, फिर कॉपी बना में लेना, फिर कॉपी में नोट्स बना लेना। ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो रॉड की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड का सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। आसान क्वेश्चन देता हूं। दो इनफाइनाइट रॉड्स हैं, दो इनफाइनाइट रॉड है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। इसका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। एक इनफाइनाइट रॉड है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इससे कोई ए डिस्टेंस पे दूसरी इनफाइनाइट रॉड है, ए डिस्टेंस पे कोई दूसरी इनफाइनाइट रॉड है जिसका चार्ज डेंसिटी है 2 लैम्डा। ये भी इनफाइनाइट है,
ये भी इनफाइनाइट है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लिया मैंने, बीचों बीच में, इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट लिया, यहां से मान लो वो a/2 डिस्टेंस पर है, बीचों बीच एक पॉइंट P लिया। उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, ये हमारा सवाल है। देखते हैं आप में से जल्दी से फटाफट कौन आंसर दे पाता है। क्वेश्चन क्या है, दो रॉड है इनफाइनाइट लेंथ की, एक का चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और एक का चार्ज डेंसिटी 2 लैम्डा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत कर देना। और दोनों इनफाइनाइट रॉड्स हैं, इन दोनों रॉड्स के बीच में कोई पॉइंट P लिया, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट कितना होगा, इससे भी a/2 दूरी पर है, इससे भी a/2 दूरी पर है, दोनों इनफाइनाइट रॉड्स है। जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखो गलतियां यहां पे होगी, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये बात ध्यान रखना एक तो। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना। डायरेक्शन, फिर सुपर इंपोजिशन, तो मैंने हिंट दे दिया है, अब आपसे हो जाना चाहिए। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर। हाँ, एक आंसर आया है 2k लैम्डा अपॉन r। r कहां पे है, a है, ये तो a के टर्म्स में बताओ। a की टर्म्स में बताओ, जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। दो इनफाइनाइट रॉड्स है जिनके बीच की दूरी a है, उनके बीचों बीच मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड पता लगाना है। एक का तो है लैम्डा और दूसरे का 2 लैम्डा। हाँ, ऋतिका ने आंसर दिया 4k लैम्डा अपॉन a। ओके, और भी आंसर बताइए, और भी बताइए। हाँ, अमर सही आंसर नहीं आया अभी तक तुम्हारा, गलत है, सही आंसर नहीं है। अनिल 2k लैम्डा अपॉन a, 2k लैम्डा अपॉन a, यहां पे नीचे r² होता है तो a/2 a/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन a, 4k लैम्डा अपॉन a। तो देखो, चलो मैं आंसर अभी बताता नहीं हूं सही आंसर क्या है, आप एक बार सारे अपने अपने आंसर दे दो, उसके बाद मैं सही आंसर बताऊंगा। किसका आंसर सही होगा ये मैं बाद में बताऊंगा। सभी एक बार कोशिश करो, सभी अपने अपने आंसर दे दो। क्या आएगा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, सभी अपने अपने आंसर दे दीजिए, मैं सही आंसर को लास्ट में बताऊंगा। ओके, टाइम्स अप। चलो कैलकुलेट करें, तो इसका सही आंसर है 2k लैम्डा अपॉन a। तो निकालते हैं कैसे, देखना कहां पे गलती हुई, कहां पे आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, चेक करते हैं कहां गलती हुई। देखो, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। कितना, 2k लैम्डा अपॉन a/2, ठीक है। अभी देखो राइट आंसर एक बार और चेक कर लेंगे कितना आया। इस डायरेक्शन में इस रॉड की वजह से कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन a/2, ठीक है। इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2k इंटू 2 लैम्डा अपॉन a/2। देखो, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r होता है ना, उसी चीज को मैंने यूज किया, 2k लैम्डा अपॉन a/2। इस रॉड की वजह से इस डायरेक्शन में होगा और इस 2 लैम्डा वाले की वजह से इस डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, 2k इंटू 2 लैम्डा अपॉन a/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तब तो मिल जाएगा मुझे, यहां से तो मिलेगा मुझे 4k लैम्डा अपॉन a, और यहां को इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 ऊपर जाएगा तो 8, तो 8k लैम्डा अपॉन a। तो ये तो हो जाएगा आपका 8k लैम्डा। देखो 8k लैम्डा तो कहता है कि मैं इस साइड में हो जाऊंगा 8k लैम्डा अपॉन a, ये तो कह रहा है इस डायरेक्शन में, और एक कह रहा है 4k लैम्डा अपॉन a, ये कह रहा है इस डायरेक्शन में।
एक देखो ये वाला तो कह रहा है कि 4k लैम्डा अपॉन ए उस डायरेक्शन में, और ये वाला कह रहा है 8k लैम्डा अपॉन ए इस डायरेक्शन में। तो कौन ज्यादा बड़ा है? ये बड़ा है, तो इसमें से ये घट जाएगा नेट। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई नेट, ये आ जाएगा। इसको मैं माइनस सिंबल दे सकता हूँ, माइनस में 8k लैम्डा अपॉन ए, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, और ये प्लस का, तो प्लस का 4k लैम्डा अपॉन ए। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस में 4k लैम्डा अपॉन ए, यानी कि 4k अपॉन लैम्डा अपॉन ए, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में। तो ये आंसर हो जाएगा 4k लैम्डा अपॉन ए। तो किसने सही सही जवाब दिया देखते हैं? 4k लैम्डा अपॉन ए, रितिका ने सही जवाब दिया, शाबाश। बाकियों ने गलत जवाब दिया। धनराज 4k लैम्डा अपॉन ए बिल्कुल, फिर अमर ने वापस सही आंसर दिया 4k लैम्डा अपॉन ए। तो 4k लैम्डा अपॉन ए हो जाएगा। आई बात समझ में? हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड को वेक्टर की तरह कंसीडर करते हुए सॉल्व करना है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो ये आप चीज नोट कर लीजिए। फिर आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर भी आपको निकाल के बताना है। इसमें कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? बिल्कुल सिंपल सा, जो पिछले डेरिवेशन में हमने स्टैंडर्ड जो रिजल्ट निकाला था कि कोई इनफाइनाइट रॉड हो तो उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो एक तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलरली दूर जाता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2k लैम्डा अपॉन आर। तो उस फॉर्मूले को हमने सीधा सीधा यहाँ पे यूज किया है बस, और कुछ नहीं किया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4k लैम्डा अपॉन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में और मॉडिफिकेशन करते हैं। ये तो है लैम्डा, और ये है माइनस में 2 लैम्डा। ये क्या है? माइनस में 2 लैम्डा। तो पता लगाओ इस बार इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा इस ए पॉइंट पे, नीचे वाले ए पॉइंट पे आपको पता लगाना है। मैं वापस ये मिटा देता हूं पूरा का पूरा। क्वेश्चन में देखो मैंने मॉडिफिकेशन क्या किया है, इसमें देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड है और ये नेगेटिव चार्ज वाली रॉड है। इसका तो लैम्डा है, इसका माइनस में 2 लैम्डा है। वही इनके दोनों के बीच की दूरी a है, और यहां से a/2 दूरी पर कोई मुझे पॉइंट P है, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पता लगाना है कितना होगा। तो ये आप इस बार सॉल्व करके बताइए। मैंने चेंज क्या किया है? जस्ट मैंने चेंज यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस का था, उसको माइनस का 2 लैम्डा कर दिया है। इसका आंसर बताइए। अब देखते हैं आप कितना सीख पाए हो। जल्दी से फटाफट क्या चेंज आया उसको ध्यान में रखते हुए आंसर निकालिए। पॉजिटिव रॉड होगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर, और नेगेटिव रॉड की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर। ये हिंट है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं आपके आंसर्स। सबसे पहले कौन आंसर देता है बताओ? बताइए सबसे पहले कौन आंसर देता है? लेट्स चेक। रितिका ने दिया है 12k लैम्डा अपॉन ए। फिर सांवरलाल भोबिया ने दिया 12k लैम्डा अपॉन ए। बिल्कुल, डायरेक्शन भी बताइए साथ साथ में। अच्छा, विश्वास गौड़ ने दिया 12k लैम्डा अपॉन ए इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। बिल्कुल सही, डायरेक्शन भी साथ में बता सकते हो। बहुत बढ़िया विश्वास, बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया, सभी को बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। पीयूष ने भी सही आंसर दिया, अनुष्का ने भी सही आंसर दिया 12k लैम्डा अपॉन ए। अनिल राजपूत 12k लैम्डा अपॉन ए, बिल्कुल सही, सभी का सही आंसर आया इस बार। वही सेम तरीका, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेंगे और फिर वेक्टर की तरह उसको कंसीडर करते हुए ऐड कर देंगे। तो इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर हो जाएगा कितना? 2k लैम्डा अपॉन a/2। इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? माइनस में 2k लैम्डा ऑफ माइनस 2 लैम्डा अपॉन a/2। तो ये जो रॉड होगी उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी? इधर। तो ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही क्रिएट करेगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 2k ऑफ 2 लैम्डा अपॉन a/2। तो ये हो जाएगा 8k लैम्डा अपॉन ए, और ये हो जाएगा यहां से 4k लैम्डा अपॉन ए। तो यानी कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गए। ये तो हो गया 4k लैम्डा अपॉन ए, ये किसकी वजह से? इस पॉजिटिव रॉड वाली लैम्डा की वजह से। और एक है 8k लैम्डा अपॉन ए, उसकी डायरेक्शन भी क्या है? इधर है। तो ये कितना हो जाएगा? 8k लैम्डा अपॉन ए। ये नेगेटिव
जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वाली रॉड है उसकी वजह से। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12K लैम्डा अपॉन ए। बिल्कुल सही आंसर, काफी बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया, शाबाश सभी को। ये हो जाएगा हमारा 12K लैम्डा अपॉन ए। इस तरह से इस सवाल को किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आ जाओ, बहुत बढ़िया सवाल कर रहे हो। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा मैं मुश्किल दे रहा हूं इस बार, अभी दोनों क्वेश्चन आसान दिए थे, थोड़ा सा मुश्किल दे रहा हूं। मुश्किल क्या है, एक स्क्वायर लिया मैंने, एक स्क्वायर लिया, ये एक स्क्वायर है। थोड़ा सा मुश्किल दे रहा हूं तो थोड़ी तसल्ली से करना, इसको जल्दबाजी मत करना। एक स्क्वायर है जिसकी भुजाएं हैं ए बी सी डी, ये तो उसके कॉर्नर्स है। एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक रॉड से मिलकर बना हुआ है, और जो रॉड है अलग अलग चार्ज डेंसिटी की है। इस रॉड का चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसका है 2 लैम्डा, इसका है लैम्डा और इसका है 2 लैम्डा। तो जो सेंटर है, इस सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, ये सवाल है। ए बी सी डी, और इसका जो भुजा का लंबाई है, आर्म्स का जो लेंथ है इस स्क्वायर का, वो भी है ए। ये है लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा। ए बी सी डी का एक स्क्वायर है जिसके हर भुजा का, हर आर्म का जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है। एक का लैम्डा, एक का 2 लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा। तो आपको पता लगाना है कि जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, ये आपका सवाल है। धैर्य से करना है। ये इनफाइनाइट रॉड वाला केस नहीं है, ये फाइनाइट रॉड वाला केस है। फाइनाइट रॉड यानी कि जो इनफाइनाइट रॉड में तो 2K लैम्डा अपॉन आर सीधा कर देते थे, लेकिन फाइनाइट रॉड के लिए अपन को वो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा और इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। मेरे को फटाफट आंसर चाहिए, जिसको बहुत बढ़िया समझ में आ गया वो फटाफट आंसर दे देगा। बताओ इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा सेंटर पे। तसल्ली से इस सवाल को सोचना और करना, तसल्ली से जवाब देना। ये फाइनाइट रॉड का केस है, जब रॉड की लंबाई निश्चित है, यानी कि वो अनंत नहीं है। हाँ बढ़िया, पिछले वाले क्वेश्चन के काफी बच्चों ने सही आंसर दिए। गुंजन, धनराज, अनिल, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया, सभी को बहुत बढ़िया। ओ पहला आंसर आ गया धनराज का, इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगा। धनराज 0, सुनील मूंड 0। ओके, और बताओ। मैं सही आंसर अभी नहीं बताने वाला, बाकी सबको चेक करो, देखते हैं कौन सही आंसर बताता है। अभी सभी का इनपुट ले रहा हूं। अच्छा, तीसरा भी 0, और बताओ। खुशबू 0, अमर 0, विश्वास 0। अच्छा, इतने लोग 0-0 बोल रहे हैं तो डेफिनेटली 0 ही होना चाहिए। बिल्कुल 0 आंसर है इसका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सीखा आपने। ये देखो फाइनाइट रॉड का केस है। वैसे फाइनाइट रॉड है यानी कि जो रॉड की लेंथ है वो निश्चित है, कम है। हालांकि अपन अगर मान लो लैम्डा, मैंने अभी इसका कॉम्बिनेशन ऐसा दिया है कि 0 आएगा, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन थोड़ा उल्टा होता तो हमें फाइनाइट वाले फॉर्मूले लगाने पड़ते। अभी मैं आपको इसका सेकंड केस बताऊंगा। देखो ये लैम्डा वाला है, तो उसकी वजह से ये जो लैम्डा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर क्रिएट होएगा। ये लैम्डा वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पे इधर क्रिएट करेगा, और ये लैम्डा वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह नीचे की ओर क्रिएट करेगा। ये बात हमने सीखी। जब θ1 और θ2 बराबर हो तो जो पैरेलल डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो तो 0 होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये लैम्डा और ये लैम्डा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस वजह से तो कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बना ही नहीं। ये दोनों रॉड्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, उस वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट और 0 दे देंगे। इस तरह से ये 2 लैम्डा और 2 लैम्डा, ये वाला 2 लैम्डा इधर बनाएगा और ये वाला 2 लैम्डा इधर बनाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, E बराबर 0 ही आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सीखा आपने। E बराबर 0 आ जाएगा फाइनल आंसर। चलो अब मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर देता हूं। अब आपको थोड़ी कैलकुलेशंस करनी है, तो कैलकुलेशंस के लिए ये वापस वही स्क्वायर है,
सभी को समझ में आ गया E बराबर 0 कैसे हुआ? सिंपल था, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया इस केस में। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, ज्यादा कैलकुलेशंस हमें नहीं करनी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट दे देता हूं। कैलकुलेशन में क्या करना है? ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा और ये है आपका लैम्डा, ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा और ये लैम्डा। अब बताओ सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा इस बार? ये आपका सवाल है। इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, धैर्य के साथ कैलकुलेशन करके मुझे बताइए। ये फाइनाइट रॉड का केस है, ये इनफाइनाइट रॉड वाला केस नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे। ये फाइनाइट रॉड वाला केस है। सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत लोगों ने 0-0 आंसर दिए, सभी का सही है। ये वाला केस बताइए, इसमें थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी हमें। इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका 2 लैम्डा 3 लैम्डा और लैम्डा, तो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड सेंटर पे नेट कितना होगा? ये हमारा सवाल है, कितना होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट, ये पता लगाइए। इस केस में थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। देखते हैं इसका कौन आंसर निकाल के देता है सबसे पहले। बताओ। हाँ जी, सॉल्व कीजिए। लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, स्क्वायर है, स्क्वायर की एज लेंथ जो है a है, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा? ये ट्रिकी नहीं है, इसमें हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज नॉट ट्रिकी क्वेश्चन, इट रिक्वायर्स सम टाइम, सम कैलकुलेशंस, सम एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। बताइए। बताइए, सॉल्व कीजिए ये क्वेश्चन। आने दो आंसर। इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की तरह ट्रीट करना। फॉर्मूला हमारा जो है कौन सा लगेगा? θ1 और θ2 की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी हमें। उसके लिए देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। मान लो इसके लिए अपन को इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो यहां से मैं इस किनारों से इनको मिलाऊंगा, ये पॉइंट हो जाएगा यहां से यहां तक, तो ये θ1 और ये θ2 कितना, ये कुछ हो जाएगा 45 कुछ, ये a है, ये लेंथ कितनी a/2, ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं। हाँ, आंसर आए हैं √3 के लैम्डा। हाँ, बड़ा अजीब सा ही आंसर आएगा, रूट कुछ आएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो, रूट कुछ आएंगे ऐसे, बड़ा ही अजीब सा आंसर आएगा। 6√2 के लैम्डा अपॉन a। थोड़ा अजीब सा आंसर आएगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी हमें। चलो सॉल्व करते हैं। तरीका सीखिए कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल वही तरीका है। हमें फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में क्या क्या रखना है। तो ये देखो जो एंगल है, सबसे पहले मैं इस AD रॉड पे आता हूं। इस AD रॉड के लिए जो किनारों से एंगल जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं 45 डिग्री। ये बात क्लियर। 45 डिग्री ये यहां से बना रहा है और यहां से भी 45 डिग्री बना रहा है। ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर है? a/2 दूरी पर है या नहीं है? ये a/2 दूरी पर है। ये पॉइंट कितना हो गया? a/2 दूरी पर हो गया। तो AD रॉड की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू EAD, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी θ1 θ2 45 और कौन सा होगा? केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं k लैम्डा अपॉन r कितना हो गया? a/2 और यहां पे sin θ1 प्लस sin θ2। sin θ1 कितना हो गया? sin 45 प्लस sin 45। तो इन दोनों की वैल्यू रख दी और ये हो गया हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो इसको मैं नाम दे दूंगा प्लस में i कैप, या फिर इस तरह से मैं x और y डायरेक्शन ले सकता हूं। तो EAD किधर है? i कैप डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो ये EAD का एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी कि EAD की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा EAD वो आ जाएगा देखो
टू के लेमडा अपॉन ए, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन रूट टू 1 अपॉन रूट टू, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2k लेमडा अपॉन ए 1 अपॉन रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट टू। ये साइन 45 की वैल्यूज है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट टू, या फिर 2 अपॉन रूट टू में करेंगे तो इसका रूट टू वैल्यू आएगी, रूट टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट टू के लेमडा अपॉन ए, और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी आई कैप प्लस में, तो ये हो जाएगा ई ए डी वेक्टर। सबसे पहला हमें ई ए डी की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड पता चल गया, 2 रूट टू के लेमडा अपॉन ए, किधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो इसको क्या दे दिया हमने, आई कैप डायरेक्शन दे दिया, आई कैप बोल दिया प्लस का, ई ए डी आ गया। इसी तरह से ई ए बी की बात करें तो ई ए बी जो है, ई ए बी वेक्टर, देखो ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये लैम्डा, तो यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ई ए बी की वजह से, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर अपवार्ड होगा, तो ई ए बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 रूट टू के लेमडा अपॉन ए, और डायरेक्शन हो जाएगी प्लस में जे कैप, यानी कि ऊपर की ओर हो जाएगा ई ए बी। ए बी की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा ऊपर की ओर। अब आते हैं बी सी, ई बी सी, ई बी सी, इसका देखो वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू मैं मैग्नीट्यूड वाइज इतना ही होगा, चेंज क्या हो रहा है, लैम्डा की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 रूट टू के टाइम्स 2 लैम्डा अपॉन ए। देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बनेगा यहां पे भी, क्योंकि देखो 45 डिग्री यहां से a/2 डिग्री पे ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो सेम एक्सप्रेशन वही बनेगा। यहां पे चार डेंसिटी का कितना अंतर है, ये लैम्डा है तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, तो ई ए बी ये हो गया, और ई बी सी ये हो गया। ई बी सी, बी सी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो ये जो ई बी सी का वैल्यू जो है हमारा, ई बी सी का वैल्यू ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 4 रूट टू के लेमडा अपॉन ए, और ये हो जाएगा माइनस में आई कैप, माइनस में आई कैप आ जाएगा। ई बी सी का वैल्यू 4 रूट टू के लेमडा अपॉन ए माइनस में आई कैप। इसी तरह से मैं बात करूं ई सी डी का, ई सी डी, ई सी डी का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, मैं 2 रूट टू के अपॉन ए, 2 रूट टू के अपॉन ए, ये तो सेम रखता हूं, लैम्डा यहां पे कितना है, 3 लैम्डा है, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा, और डायरेक्शन ई सी डी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, माइनस में जे कैप बोल देंगे इसको। देखो मैंने कैलकुलेशन के लिए शॉर्ट वे मेथड यूज किया, शॉर्ट मेथड यूज किया है, मैंने बार बार ये फॉर्मूला सभी केसेस में नहीं लगाया, मैंने रूट टू के अपॉन ए को कॉमन रख लिया, और लैम्डा को फिर मैं चेंज करता गया, लैम्डा को 2 लैम्डा रख दिया, वहां पे लैम्डा को 3 लैम्डा रख दिया, और डायरेक्शन मैंने ध्यान रखी अपने माइंड में कि एक का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, किसी का नेगेटिव एक्स एक्सिस है, किसी का पॉजिटिव वाई है, किसी का नेगेटिव वाई है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे ध्यान रखी। तो यहां से ई सी डी का जो वैल्यू है, ई सी डी का वैल्यू ये आ जाएगा 3 दूनी 6 रूट टू के अपॉन ए लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस में जे कैप डायरेक्शन, जे कैप डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की 4 वैल्यू है, ए डी की वजह से, ए बी की वजह से, बी सी की वजह से, और सी डी की वजह से। तो आई कैप वाली तो आई कैप के साथ मैं जोड़ दूं, और जे कैप वाली जे कैप के साथ, तो नेट एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, उसकी जो वैल्यू है, ये रहा आई कैप और ये रहा माइनस में आई कैप, ये माइनस में 4 रूट 2 के लेमडा अपॉन ए है, ये है 2 रूट 2 के लेमडा अपॉन ए, तो 4 में से 2 गया, कितना बच गया 2, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2 के लेमडा अपॉन ए। देखो कैलकुलेशंस को मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन आपको एक एक स्टेप खुद करना है। आई कैप वाले का नेट निकालना है ना, तो ये तो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो 4 में से 2 गया, कितना बच गया 2, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2 के लेमडा अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में आई कैप डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव में, माइनस में आई कैप डायरेक्शन में। ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंपोनेंट, जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आने वाला उसके लिए बात कर रहे हैं। और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड का नेट कंपोनेंट हो जाएगा ई वाई, ये हो जाएगा हमारा जे कैप। जे कैप को देखो, ये रहा जे कैप 2 के लेमडा अपॉन ए जे कैप, और ये हो जाएगा 6 रूट 2 के लेमडा अपॉन ए माइनस का जे कैप, तो 6 में से क्या इतना जाएगा 2, तो कितने पीछे कितना बच गया 4, तो ये आ जाएगा 4
√2 के लैम्डा अपॉन ए, और ये देखो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 6 वाला ज्यादा है, यानी कि डायरेक्शन किधर मिलेगी, माइनस में जे कैप डायरेक्शन मिल जाएगी। ये हो जाएगा ई एक्स और ई वाई। आई बात समझ में। ई एक्स तो हो गया 2√2 के लैम्डा अपॉन ए माइनस एक्स डायरेक्शन में, और ई वाई हो जाएगा 4√2 के लैम्डा अपॉन ए नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, देखो हमें क्या मिला है, एक तो इस डायरेक्शन में मिल गया, हमें इस डायरेक्शन में मिला है 2√2 के लैम्डा अपॉन ए नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और एक मिला है नीचे की ओर जिसकी वैल्यू है 4√2 के लैम्डा अपॉन ए माइनस में जे कैप। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। जो ई नेट है, ई नेट का वैल्यू आ जाएगा रूट में ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर रूट करके हम निकाल लेंगे। तो ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर, तो √2 के लैम्डा अपॉन ए तो कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा, तो रूट में कौन जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 4 20, रूट में 20, तो यहां पे आ जाएगा रूट में 20 इंटू रूट में 2, यानी कि मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, जो ई नेट आया हमारा वो आ जाएगा रूट में 40 के लैम्डा अपॉन ए। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों का जब स्क्वायर रूट करोगे, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर रूट में 40 के लैम्डा अपॉन ए। आप चेक कीजिए, कैलकुलेशंस खुद करके बताइए। खुद मैंने बहुत सारी कैलकुलेशंस को बहुत शॉर्ट में किया है, आपको सारी कैलकुलेशन खुद करनी है। इन दोनों का स्क्वायर रूट करना है, √2 के लैम्डा अपॉन ए तो बाहर निकाल दिया, रूट में क्या बच गया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 2 4 हो गया 20, रूट में 20 को √2 से मल्टीप्लाई किया, रूट में 40, तो ये आ जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर रूट का आंसर ये आएगा। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आया समझ में। √40 के लैम्डा अपॉन ए, ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। 2√10, हाँ इसको ऐसे भी देखो लिख सकते हैं, √40 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 को बाहर निकालूं तो 2 आ जाएगा, तो 2√10 के लैम्डा अपॉन ए, ये भी आंसर आ जाएगा हमारा। आंसर ये भी आ जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2√10, यहां से आ जाएगा ई बराबर 2√10 के लैम्डा अपॉन ए, ये भी आंसर आ जाएगा हमारा 2√10 के लैम्डा अपॉन ए। विश्वास गॉड का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2√10 के लैम्डा अपॉन ए, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, नीचे की ओर। आई बात समझ में। किसी को डाउट हो कोई तो पूछ सकता है। मैंने बहुत सारे स्टेप्स में कैलकुलेशंस को शॉर्ट में निपटाया है, तो आप ध्यान रखना उस चीज का। आप इस क्वेश्चन की जो सारी कैलकुलेशंस है उसमें ये फॉर्मूला लगा लगा के आप कर सकते हो, या फिर इन अगर इक्वेशंस को समझ गए हो तो आप सीधा कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट कैन आस्क। आई बात समझ में। अच्छा, जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी लाइक कर दो एक बार वीडियो को, लेक्चर को लाइक करो सभी लोग, जितने भी देख रहे हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो सभी लोग लाइक कर दो, लाइक करिए। जितने भी लेक्चर्स को देख रहे हैं सभी एक बार लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है, कांता का कोई डाउट नहीं है, अनिल का कोई डाउट नहीं है, बाकी बच्चे भी जो देख रहे हैं पूछ सकते हैं। डाउट है तो किसी को कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया, हालांकि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में किया है, और उन शॉर्ट में ये देखो, शॉर्ट करने का बेनिफिट भी ये है क्योंकि अपन ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन को बहुत जगह छोटी मिलती है हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, तो हमें थोड़े थोड़े शॉर्ट मेथड को यूज करना पड़ेगा, हमें शॉर्ट में कैलकुलेशंस को निपटाना पड़ेगा। तो ये आसान तरीका होता है कैलकुलेशंस करने का। तो मैंने यहां से यहां तक लिखा है, तो 2√10 के लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका समाधान जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। साइटोन प्रो प्लान ज्वाइन कीजिए और उसमें अपन आपको स्टडी मटेरियल, शीट डीपीपी वगैरह सब कुछ देंगे। व्हाट्सएप पे आप डाउट पूछ सकते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम लेक्चर के एंड में बताते हैं आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।